शय्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये शविशाऊनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। बंदित्व शविसिद्धे धूमचलिमणो भवं गतिं पत्ते वोछामि समय पाहुड़ मिडमा सुदके विलीवणिदम्। ईशानमासमे साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छते। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ते पृथगात्मना अनेकान्तमयैर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयामोघलाञ्छनं जियात्रिलोकनाथस्य शासनं जिन शासनं ससनायक देवादेव श्री महावीर भगवान की जय। श्री नेमिनाथ भगवान की। आचार्य महाराज ने समय के सार को कहने की प्रतिज्ञा की है। हम तुम्हें समय का सार बताएंगे, यानी तुम्हें समय सार का मंगल दर्शन कराएंगे। जब समय के सार की प्रतिज्ञा है तो शिष्य ने ये किया, समय सार के पहले आप हमें समय बता दो महाराज। समय सार उसके पहले समय, तो समय सार मतलब पर्याय को भी गौण करके सीधा त्रिकाली ध्रुव बताना, इसका नाम समय सार। और पर्याय सहित द्रव्य के दर्शन कराना, वो समय। समय में अभी समय और समय सार, इसीलिए समय के भेद हैं स्वय समय और पर समय। दूसरी गाथा चल रही है, स्वय समय समय सार के भेद नहीं है। समय सार के सबदा जीव सर्वे जीव समय सार हैं, तो इनमें इन समय सारों में स्वय समय सार कौन सा है और पर समय सार कौन से हैं, ऐसा नहीं किया। इसलिए जब ये भेद कर रहे हैं कि समय के भेद हो सकते हैं, अतः यहाँ पर्याय सहित के द्रव्य की बात है। पकड़ में आ रहा है क्या? कैसे द्रव्य की? इसलिए कहेंगे उत्पाद व ध्रुव सहित, परिणमन सहित, है ना, ऐसे द्रव्य की बात कहेंगे। तो जो अपने में सहित उस पर्याय, और ये जो पर में स्थित है वो पर समय रूप है। तो भगवान यहाँ ये कहते हैं कि ये जो जीवो ज्ञानियों के मुखारविंद से सुनते रहो तो वे जीवो ही कहते रहे। पंडित जी साहब के मुख से सुनो तो वे कहा जीवो से आगे बढ़े ही ना, जीवो भाई पर समय पुद्गल के प्रदेशों में जाकर मरो मती, जियो। हम तुम्हें समय सार से भेंटा करा रहे हैं, समय तुमको समझा रहे हैं। समय समझा जरूर रहे हैं, स्वयं समय और पर समय रूप, परंतु हम समय को समझाएंगे और तुमको भी उसे जाना हुआ प्रयोजनवान जानना है। उसको जानना, पर समय पना जानना भी प्रयोजनवान है, ऐसा जानना है। परंतु उस पर समय पने में अटकना नहीं है। और ध्यान रखना, जो उत्पाद व्यय ध्रुव सहित ऐसा जो द्रव्य का निरूपण किया जाएगा
वो द्रव्य भी तेरे दृष्टि का विषय नहीं है। द्रव्य दृष्टि का विषय तो पर्याय विना का द्रव्य है। जो दृष्टि का विषय आएगा उस दृष्टि के विषय में परिणमन करे बाद वह रूप परिणमे, ऐसा जीवो नहीं। अरे जो पुद्गल प्रदेशों में स्थित है उस जीव की बात तो करेंगे ही नहीं, लेकिन ये जो उत्पाद व्यय वाला जो द्रव्य है उस द्रव्य की बात उसको भी दृष्टि के विषय में नहीं लेंगे। दृष्टि का जब विषय चलेगा तब वहाँ तो व्यय और उत्पाद बिना का एक सार रहने वाला, पर्याय बिना का नित्य ध्रुव एक अखंड ऐसा जो अपना चिदानंद द्रव्य है, उसको ये मैं हूँ ऐसा जाने, मैं हूँ ऐसा माने और उसी में रमे, तब जीव स्वयं समय रूप पर प्रवर्तन करेगा। तो जीवो चरित दंसन नाना ठिदो तम ही ससमयम जान। जान तो दो शब्द लो इसमें, पहले तो जीवो जान का जान, क्या जान? जीवो जान, मैं तो सदा हूँ ना, अपने परमात्मा का वियोग मत जान। जीवो जाने, जो जीव को जाने, दूसरी गाथा है 9 नंबर पेज। जो जीव को जान, तो जान कैसा जान? कि वास्तव में जान पना तो स्वयं संवेदन ज्ञान से जान। तेरा परमात्मा कभी जाने वाला नहीं है, तू वह सदा मौजूद है। जीवो जान। कोरोना आ रहा है, भाई 2 शब्द ले लो, का जीवो जान। घबराहट क्यों नहीं हो रही? जीवो जान। जीव का वियोग पड़ गया, मर गया ना, जीव ना मरे, इनका वियोग हो गया। जीवो जान, जीव है। अब जीव कहाँ है पता नहीं, लेकिन जीव तो है, इस क्षेत्र में नहीं, दूसरे क्षेत्र में। जीवो जान। ए भाई, जब तू अपने को जीवो जानेगा, अब मैं इस विषय को दोनों को ले रहा हूँ, यद्यपि गाथा अलग आएगी विषय में, तो तुझे मरने का भय नहीं लगेगा। कैसो जीवो जान? कि 5 इंद्रियों से जीता है वो जीवो ना जान। आयु स्वच्छोच्छ्वास से जिए वो जीवो ना जान। बल से, और एक और बोलो, हाँ, मन वचन और काय, 5 इंद्रियां और आयु और श्वासोच्छ्वास। श्वास छूट गई तो भी जीवो जान, श्वास बंद हो गई तब भी जीवो जान, श्वास चल रही है तब भी जीवो जान। श्वास से, श्वासोच्छ्वास से जीवो ना जान। श्वास चलती इससे जीवो जान, कि जानन जानन पना चलता है इससे जीवो जान। तो अपन जीवत तो किससे मानते हैं? अभी श्वास बंद हो जाए उससे जीवत तो मानो। आयु से जीवो जान कि जानन पने से जीवो जान? बोलो, जानन पने से। आयु से जीवो ना जान। मैं आयु से ना जीता, मैं जीवो जान। कुंद कुंद आचार्य अमृत चंद्र स्वामी को जीवो इतना अच्छो लगो कि वही अर्थ करे सब। अरे तो दर्शन की तो चर्चा ही नहीं आने, अगर ये व्याख्या चलती रही तो 2-3 दिन तो का जीवो में लग जाए, ऐसा लगता है। फिर जैसा योग्यता हो 1 ही दिन में पूरे हो जाए। हाँ, तो जीवो जान। तो महाराज जीव पर इतने रीझे कि महाराज आगे बढ़े ही नहीं। मैंने सोचा बहुत देर तक पढ़ता रहा, स्वयं समय आ रहा, न पर समय आ रहा, तब ख्याल में आया कि जीव की विशेष जीवों की व्याख्या कर रहे आचार्य महाराज। ये तो ऐसा लगे जैसे लगे मूल गाथा में तो जिया चरित्र दंसन नान ठिदो तम ही सम
कौन है जीव? किसका नाम है? जो वास्तव में जीता है, जो वास्तव में आनंद करता है, जो वास्तव में जीव है, वो तो चरित्र दंसन नाना ठिदो तम ही, वो ही है जो वास्तव में दर्शन ज्ञान चरित्र रूप रहता, अर्थात जो अपने को जीव जानता है। मैं व्याख्या कर चुका चरित्र दर्शन नाना ठिदो। जो अपने को जीव जानता है, जो अपने को जीव मानता है, जो अपने को जीव जानकर मानकर उसी में कीड़ा करता है, वो ही उसको ही जीवो जानते, वो ही जीव है, वो ही जी रहा है। और पुग्गल कम प्रदेश ठिदम चा तम जान पर समयम, वो वास्तव में जीव ही नहीं। कौन? उदय पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है। पूरा घबराहट जो होती है वो पुद्गल के प्रदेशों में जाने से होती है। रे चेतना निज देश न तजना, पुद्गल का तू पुद्गल के देश ना जाना। तड़पन मिलेगी दुख मिलेगा, अपने प्रभु को तजना जाना। पुरानी बार भावनाओं को याद करें। रे वैरातम, नैन सुखदास जी की है, बुला रहे हैं महाराज जी। रे वैरातम निज घर आजा, भूत फिरा निज माई समाजा। भैरातम निज घर आजा, निकालो इससे अर्थ। पुद्गल प्रदेशों में स्थित है, वो क्या है? भैरातम उदय के उदय रूप देखता है, उदय में मग्न रहता है। भैरातम निज घर आजा, मतलब क्या? चरित्र दंसन नाना ठिदो, यानी दर्शन ज्ञान चरित्र रूप परिणमन कर। निज घर आजा बहुत फिरो, काय में? हाँ, पुग्गल कम पे देश ठिदो। बहुत बहुत है, गंदगी में पड़े पड़े बहुत दिन हो गए। जब जब तुम्हें पुद्गल के प्रदेशों में स्थित होने का परिणाम आए, किसी ने कुछ कह दी, बोई बोई कहाँ जा रहा है? बहुत फिरो निज माई समाजा। बहुत सिद्धांतिक विषय वाला विषय है, अपन भीग भीग के पढ़ रहे हैं, मन लग जाए जा। समझ में आया? नहीं तो विद्वानों से व्याख्या सुनो तो वो तो आज वैद रो रो, जब भीगे ना तो चाहे आनंद थोड़ी आता है उसमें। महाराज कह रहे हैं, अब महाराज सबसे पहले महाराज जीव हो, पहले जीव की व्याख्या करो। महाराज जीव कौन है? समय कौन है? समय किसका नाम है? तो समय के बाद में जीव। तो सम आए, सम का अर्थ होता है एक साथ, और अय का अर्थ है जाने और परिणमन करे। तू समय है, अगर तू समय है तो तू समय कौन सा समय है? कि जिस अय का, जो जिस सम के साथ अय लगा है, तो वो कौन से अय वाला है तू? कि मैं पहले ही अय वाला हूँ। मतलब क्या? जो शेष के लिए अय आया है, अय सम अय, तो अय तो उनके लिए भी है, और नाम उनका भी समय ही है। उनको भी समय कहने की संज्ञा आगम में कही है, परंतु जो ये अय शब्द है, वो जो यहाँ अय शब्द है, वो पहले मेरे लिए है, क्योंकि यहाँ अय का अर्थ किया है जानना और परिणमन करना। क्या कहा? जानना और परिणमन कर, जानते हुए परिणमन करे, उसका नाम समय है। तो भगवान कहते हैं, ये पहला अपन होना वाँचना शुरू करते हैं, फिर आगे लेंगे। समय शब्द का अर्थ इस प्रकार है। सम तो है उपसर्ग, जिसका अर्थ है एक पना, एक पना, सदा ना बदले, एक पना, एक ही साथ,
एक ही साथ, एक पना मतलब एक ही साथ। आए गतऊ धातु है। अब संस्कृत तो पढ़ाना नहीं है, उसका अर्थ देखो, जिसका अर्थ गमन और ज्ञान भी है। आए धातु दो प्रयोग में आती है। आए गतऊ धातु तो उसका गमन के अर्थ में भी आता है और ज्ञान के अर्थ में भी आता है। ये पकड़ में आ गया। हमेशा टीका को याद करो। सम आए मतलब गमन और परिणमन। भाई कहते हैं इसलिए एक ही साथ जानना और परिणमन करना, ये दोनों क्रियाएं एकत्व पूर्वक करे, एकत्व एक साथ ही करे, उसका नाम क्या है? भय समय। आए सम तो एक साथ क्या करे? जाने और परिणमन करे, उसका नाम क्या है? समय है। यह अब पहला, ठीक है ना? तो जाने और परिणमन करे। अब ये जीव परिणमन पर भी उपयोग लगाता है। हाँ, परिणमन तो समझ में आता है कि परिणमन कर रहा है। कैसे समझ में आता है परिणमन? कि परिणमन समझ में आता है, जानना। सब जीवों को परिणमन समझ में आता है? नहीं आता। जिस परिणमन को ये परिणमन मानता है, वो परिणमन इस समय का नहीं है, वो परिणमन तो अन्य समय का है। अन्य समय के परिणमन को अपना परिणमन जानता है, इसके नाम ही अन्य समय है। पर समय है, अन्नमति है। मतलब ना तो ये अपने परिणमन को जानता और ना अपने दूसरा गुण है उसको जानता। क्योंकि यह जिस परिणमन को परिणमन जानता है, वो परिणमन तो पुद्गल का है। किसका है बोलो? जिस परिणमन को जो एक, हाँ परिणमन तो समझ में आता है, परिवर्तित हो रहा है। क्या परिवर्तित हो रहा है? कि पुद्गल। तो पुद्गल के परिवर्तन को निज का परिणमन मानने वाला, तो उसके साथ थोड़ी गतऊ धातु का अर्थ आया। नहीं आई समझ में? हैं? गतऊ धातु तो जीव के परिणमन की बात कर रही है। तो जीव का परिणमन, तो जीव का परिणमन कैसा हो रहा है? उत्पाद भय, उत्पाद भय, उत्पाद भय। तो महाराज ये तो सबका ही हो रहा है। क्या हो रहा है? पुद्गल का भी हो रहा है। तो पुद्गल का जड़त्व रूप हो रहा है और जीव का ज्ञान रूप हो रहा है। जानना 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 परिणमन होगा, लेकिन मेरा तो जानना रूप होगा, मेरा तो जानना रूप होगा। निगोज से लेकर सिद्ध परमात्मा तक सब परिणमन चल रहा है, लेकिन जानने रूप कर रहा है। मैंने नित्य निगोज से निकला, इस तरह पर्याय में आया, यहाँ तक आया, सिद्धालय तक की यात्रा मेरी है, वहाँ तक पहुँचूँगा। ये मेरा सब में क्या चल रहा है? भार में परिवर्तित हो रहा है। अंतर का जानन हारा रूप भाव तो वैसा का वैसा है, वही का वही है, वो बदलता नहीं है। तो समय का अर्थ कम से कम मूल बात तो याद रहे। सम आय, बोलो एक साथ बोलो, सम और आय। सम मतलब एक साथ, आय के अर्थ किया जानना और परिणमन करना। क्या अर्थ हुआ? एक साथ ही जाने और परिणमन करे, यानी जानते हुए परिणमन करे, परिणमन करता हुआ जाने, अथवा जानन रूप ही परिणमन करे। ठीक है ना? इतनी सारी व्याख्या हम सुबह कर चुके हैं। तुम भूल के आते हो, दोहराते नहीं हो। हमारे हिसाब से 10-5 मिनट उसके बाद बैठ कर चर्चा करो उसकी, तो वो बैठ पाएगा इस व्याख्या, नहीं तो बैठ नहीं पाएगी। कहते हैं इसीलिए भाई समय है, ठीक है, एकत्व पूर्वक है जीव पदार्थ। एकत्व पूर्वक जीव पदार्थ क्या ले रहे हैं? जीव पदार्थ, द्रव्य नहीं ले रहे। यहाँ जीव पदार्थ क्या, पदार्थ दृष्टि का विषय नहीं है।
जो जीव तत्व है वो दृष्टि का विषय है। जीव पदार्थ की जब बात करेंगे तब पर्याय सहित की बात करेंगे, परिणमन वाले की बात करेंगे, और जीव तत्व जो मूल बात करेंगे तब ध्रुव 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 ध्रुव। तो दृष्टि ध्रुव की करना है, परिणमन वाले की दृष्टि नहीं करना। तो भगवान कहते हैं कि जीव पदार्थ एकत्व पूर्वक एक ही समय में परिणमन भी करता है और जानता भी। अब क्या लेना, मैं जो हूँ वो एक ही समय में परिणमन भी करता हूँ और जानता भी हूँ। हाँ, इसीलिए वह समय है, इसीलिए वह समय, वो उसको समय कहा है। वह जीव पदार्थ, फिर ले रहे क्या कह रहे हैं, अब पहला बता रहे हैं जीवों के अर्थों में। आप कह रहे थे ना जीवों के कितने अर्थ हैं, ऐसा कर लो थोड़ा सा ग्रंथ दोनों को दिखाई दे, दिख रहा है। हाँ, वह जीव पदार्थ, जीव भय, यह जीव पदार्थ को हम भय नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग ये ध्यान नहीं दे पा रहे। यह जीव पदार्थ, ये जो जीव पदार्थ, जीव नाम का पद अर्थ, जीव जो पद है वो अर्थ युक्त यानी द्रव्य गुण पर्याय सहित का जीव है, उसका नाम है जीव पदार्थ। कैसे अर्थ निकला, अर्थ का अर्थ होता है द्रव्य गुण पर्याय, ऐसा भी अर्थ है। अर्थ के अनेक अर्थ हैं, समझ में। अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है, कितने होते मुझे अभी व्याख्या नहीं करना है, लेकिन यहाँ जीव पद, तो जीव क्या हुआ, एक पद हुआ, पदों के द्वारा व्याख्या कर रहे हैं ना, पाहुड़म, समझ में, पाहुड़, तो जीव पद हुआ। अब अर्थ क्या निकला, द्रव्य गुण पर्याय। तो जीव जो द्रव्य गुण पर्याय सहित का जीव है उसकी बात कर रहे हैं, इसका नाम है जीव पदार्थ। और जीव तत्व, जीव का जो वास्तविक त्रिकाली स्वरूप एक सा है उसका नाम है जीव तत्व। भाव, उसका भाव, उसका भाव, उसका नाम तत्व है। तो वो अपन व्याख्या नहीं, कभी तो पदार्थ की अर्थ किया। तो जीव पदार्थ में से द्रव्य गुण पर्याय समझ में आ गए। तो कहते हैं जो जीव पदार्थ भाई एकत्व पूर्व, तो यह जीव पदार्थ है, यह जीव पदार्थ। अगला पहला पॉइंट, सदा ही परिणमन स्वरूप स्वभाव में रहता हुआ होने से। वाह, क्या लिख रहे हैं, किस में रहता है, परिणमन रूप, परिणमन स्वभाव नहीं, परिणमन स्वरूप स्वभाव। कैसे, हाँ बहुत अच्छा, ऐसे ही पकड़ो, परिणमन नहीं है परिणाम है, तो उसका अर्थ परिणमन ही, लेकिन लिखा है परिणाम। तो परिणाम स्वरूप स्वभाव, क्या लिख रहे हैं, परिणाम स्वरूप स्वभाव में रहता हुआ, या रहता हुआ जीव पदार्थ परिणाम स्वरूप स्वभाव में। तो परिणाम स्वरूप स्वभाव क्या है और जीव पदार्थ क्या है, तो वो कहते हैं परिणाम स्वरूप मानो परिणाम रूप रहता हुआ होने से कैसा है, उत्पाद व्यय। परिणाम किसका नाम है, उत्पाद व्यय। ये उत्पाद व्यय का नाम क्या है बोलो, परिणाम स्वरूप स्वभाव। ये परिणाम स्वरूप स्वभाव ये क्या है, इस रूप जीव रहता है, परिणाम स्वरूप स्वभाव में रहता हुआ होने से। इसका अर्थ क्या है कि परिणाम स्वरूप परिणमता होने से उत्पाद व्यय ध्रुव की एकता रूप अनुभूति लक्षण युक्त सत्ता सहित है। एक एक शब्द का खोलते हैं। उत्पाद व्यय ध्रुव्य, नवीन पर्याय की उत्पत्ति हुई, पूर्व पर्याय का व्यय हुआ
उसी समय प्रतिज्ञान का कारणभूत जो द्रव्य की अवस्था विशेष द्रव्य है वह वैसी की वैसी रहे। तो उत्पाद वय नवीन नवीन पर्याय आ रही हैं और पूर्व पूर्व की पर्याय जा रही हैं, नई आ रही है, पहले की जा रही है, और आती और जाति के बीच में भी है कैसा, पूरा ही खत्म नहीं होता। क्यों? परिणमन स्वभाव स्वरूप रहता, यानी उत्पाद व रूप रहता होने पर भी कैसा है, द्रव्य रूप है। तो कहते हैं द्रव्य की एकता रूप अनुभूति। अनुभूति मतलब इस रूप रहना। यहाँ अनुभूति का अर्थ चैतन्य चिदानंद भगवान आत्मा की अनुभूति नहीं लगाना। अनुभूति मतलब इस रूप रहना, द्रव्य की एकता रूप, यानी जिस समय उत्पाद व्यय चल रहा है ना उसी समय द्रव्य है। जिस समय उत्पाद व्यय चल रहा है ना उसी समय द्रव्य है। ना तो द्रव्य का नाश होता है, कभी जीव के साथ ध्रुव का तो नाश होगा ही नहीं, लेकिन जो उत्पाद व्यय की जो पर्याय है वो भी कभी नाश होने वाली नहीं है। और जीव नाम का पदार्थ है वो उसका स्वरूप ही ऐसा है, उत्पाद व्यय रूप होता हुआ टिका हुआ है, ध्रुव रूप है, और ध्रुव रूप रहता हुआ उत्पाद व्यय रूप है। इसे सीखना क्या है कि देखो भाई, जब जीवो याद आए तो जीवो, तो पहला जीवो कैसा है कि पहला जीव की बात कहिए परिणमन स्वभाव स्वरूप रहता है, यानी उत्पाद व्यय द्रव्य रूप की, द्रव्य की एकता रूप। एकता रूप, एकता रूप का अर्थ क्या है कि द्रव्य कोई अलग हो, उत्पाद व्यय कोई अलग हो, ऐसा नहीं है। एकता रूप अनुभूति लक्षण सत्ता सहित, एक ही सत्ता में तीनों कार्य, एक ही जीव में तीनों कार्य। कौन कौन से? उत्पाद व्यय द्रव्य, इन तीनों को स्वीकार करना, इसका नाम है समूचा गुण और पर्यायों सहित द्रव्य को स्वीकार करना। लेकिन जब दृष्टि के विषय की बात कहेंगे तब वहाँ उत्पाद व्यय वाले द्रव्य को लक्षण वाले यानी पर्याय वाले को गौण करके वह ध्रुव 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 उसको दृष्टि का विषय बनाएंगे। तो ये जो सत्ता है, ये सत्ता, इससे सत्ता सहित है मन मौजूद है, वो ये उसकी मौजूदगी है। यानी उत्पाद व्यय द्रव्य पना रूप परिणमन करना, ये जीव की क्या है? सत्ता है। और सत्ता सत से होती है। एक और देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य सतरूप है। कैसे सतरूप है? बोलो, याद करो। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम। तो ये तो सत है और यही जीव द्रव्य का क्या है? लक्षण है। इसीलिए और इस लक्षण से समूचा द्रव्य कहलाएगा सत्ता। जब सत्ता को देखोगे तो अकेले द्रव्य की बात नहीं है। जब वहाँ सत्ता की बात करेंगे तो अकेले उत्पाद व्यय की बात नहीं है। यहाँ सत्ता की बात करेंगे तो उत्पाद व्यय द्रव्य सहित युक्त सत्ता, उसकी बात कहेंगे। तो कहते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य की एकता रूप अनुभूति लक्षण सत्ता सहित है। ये पहला विशेषण हुआ। इससे मतांतर की 1 मिनट में चर्चा करते हैं अपन। इस विशेषण से जीव की सत्ता न मानने वाले क्या कह रहे? सत्ता है, जीव की सत्ता है, सदा है। तो सत्ता किस रूप है? कि ध्रुव रूप है। तो जीव की सत्ता जो नहीं मानते हैं उन नास्तिकों के मत का खंडन हो गया। तो एक तो जीव की सर्वथा सत्ता नहीं मानते, और दूसरे कैसी सत्ता नहीं मानते हैं? तो कुछ नास्तिक ऐसे हैं जो जीव को क्षणिक ही मानते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जीव को
ध्रुव रूप या नित्य ही मानते हैं। बोलो भाई, निकात ज्ञान है, क्षणिक कौन मानता है? बौद्ध। और नित्य कौन मानता है? सांख्य। तो उनका खंडन हो गया। तो ये स्पष्ट कर रहे हैं, नास्तिकों के मत का खंडन हो गया। पुरुष को जीव को अपरिणामी मानने वाले, ध्रुव मानने वाले, यानी पुरुष को या जीव को ध्रुव मानने वाले सांख्यवादियों के मत का परिणमन स्वभाव कहने से खंडित हो गया। यानी उत्पाद व्यय के द्वारा किनका खंडन हो गया? सांख्य मत वालों का। और नैयायिकों वैशकों को वैशेषिक सत्ता को नित्य ही मानते हैं और बौद्ध क्षणिक ही मानते हैं। उनका निराकरण सत्ता को उत्पाद व्यय ध्रुव्य कहने से हो गया। सीधी सी बात ये है, कुछ तो परिणमन वाला ही मानते हैं और कुछ कैसा मानते हैं? ध्रुव रूप ही मानते हैं। पहले मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ग्रंथ की बात, फिर अपने पास आएंगे हैं। तो अब जो परिणमन अकेला मानते हैं उनका भी निषेध हो गया, और जो ध्रुव रूप अकेला मानते हैं उनका भी क्या हो गया? निषेध हो गया। इसलिए तो पहले मैं भिगा रहा था, मुझे मालूम है कि ये है ना, ये ज्ञान का विषय है। दृष्टि और भावना विषय आएगा तब तो अपन भूल गएंगे। पहली गाथा थी ना, वो पूरा भावनात्मक विषय था, सिद्धों की वंदना थी ना। और सिद्धों की वंदना तो महाराज जी ने बहुत गंभीर कर दी थी। सिद्धों की वंदित तू सब सिद्धे ध्रुव चल मणो बम गतिम पत्ते। तो गति की बात आ रही, वो आ रहा, सब में चैतन्य चैतन्यता। अब ज्ञानात्मक विषय है, सिद्धांतिक बात है। तो वहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो परिणमन अकेला मानते हैं, क्षणे क्षणे बदल रहा है ऐसा मानते हैं, उन बौद्धों का भी निषेध हो गया। और जो अकेला नित्य ही कूटस्थ ही मानते हैं उनका भी निषेध हो गया। और जो अभाव ही मानते हैं, जीव है ही नहीं है, उनका भी निषेध हो गया। तो अब ये समझ लो कि इनमें सांख्य बौद्धमती कौन है और सांख्यमती कौन है और चारवाकमती कौन है। अब अपन में ही देख लो, अपन यहीं चारवाकमती मानना है। पूरे दिन पुद्गल के प्रदेशों में ही लगा और पुद्गल के ही परिणमन को अपनो परिणमन मान रहा है। कैसे मान रहा है बोलो भैया? वो दुबले हो गए, अब ठीक है वो जा रहे ने का जी। तो अब फिर आपत आ गई, क्या कर रहा है? पुद्गल कम में प्रदेश ठिदम, इसको तो खबर ही नहीं है। हाँ, ये नास्तिक है, मतलब ऐसी मान्यता वाला जो जीव की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, सुबह से शाम तक जीव का स्मरण नहीं करता, हमेशा पुद्गल प्रदेशों में स्थित रहता है। अभी बहुत से लोग बैठे होंगे ना, पुद्गल के प्रदेश में स्थित हो, कैसे हो, उदय में स्थित हो, छौशम में बहुत सौ को कम पकड़ में आ रहा हो, तो विषय बहुत कठिन है। का विषय लेके बैठे ऐसी गर्मी में कछु पल्ले तो थके हारे। अरे भैया समय सार तो जई के लिए अपन तो संसार में इतने कभी मत थको कि समय सार के लिए थक जाओ। समय सार त्यागी ब्रह्मचारी निवृत्ति मार्गी का उपयोगी समय सार नियम सार के लिए तो सदा जागृत रहे। संसार की कोई बातें कहे तो नींद आने लगे, थक जाए। लेकिन समय सार के लिए तो ये मार्गी जागृत उपयोग का है। कोई नींद में सुनाने लगे समय सार तो हमें नींद में समझ में आ जाए। हाँ बिल्कुल, उत्पाद व्यय द्रव्य और इतना उपयोग लगाया करो उस विषय को समझने के लिए, इतनी गहराई में जाओ कि हम भी तुम्हारे प्रश्नों से एकदम सोचने में मजबूर हो जाएं कि क्या करें और कहाँ देखेंगे हम देखेंगे। अरे कुंद 4 साल के थे, माँ रात भर पढ़ती थी क्योंकि डर लगता था कि सुबह पद्मनंदी पूछेगा मेरे से। पुराना तो पूछ चुका तो मैं क्या उत्तर दूंगी हैं। आप लोगों के लिए हम खुद देखते हैं अंतर की भगवंतों की भक्ति और विशुद्धि का जो है सो है ही। उसके लिए गुरुदेव का प्रवचन, विद्वानों का विषय,
जहाँ है वहाँ यथावत देखते हैं, और तुम वही को नहीं देखते हो। और फिर अभी नहीं देखा तो कभी नहीं देख पाओगे। अभी कठिन मानकर बढ़ गए तुम, तो ये दूसरी गाथा तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी। हमें नहीं समझ में आया, समान बुद्धि के धारकों से चर्चा करो। क्या था इसका अर्थ, हमें तो ये समझ में नहीं आया। अज्ञान को छिपाओ नहीं मिटाओ। अज्ञान को छिपाने की कोशिश मत करो कि इन्हें पता कैसे चल जाओ, हम जानते ही नहीं। अरे नहीं जाने तो नहीं जाने, इसमें क्या बात है। अरे मुनराज पूरे संग में रहते और महाराज जी पढ़ाते, और बिना जरा सी बात याद नहीं रहती तो अपने महाराज जी तो पढ़ा के चले गए, पूछते का भैया और वो क्या कही थी, जीवों के बात क्या कही थी, जीव ही कही थी ना, जीवो कही थी ना, और दूसरा शब्द और बता दो ना कि जान। हाँ बस अब मत क्यों, अब तो हम जा रहे बस इतना सब समझ ला, जीवो जान जीवो जान जीवो जान, बस होगा वहाँ काम। तो अब इतो ही रहेगो याद, अब तुम जाओ अपना जीवो जान जाने, बस बहुत है। जीवो जान जीवो जान, बीमार गर्मी आ रही तो जीवो जान, सर्दी लग रही तो जीवो जान, बस हमें बहुत है। अब वो उत्पाद में कल समझेंगे, मतलब बुद्धि का में लिख समझ भी कोशिश तो कर रहे। अच्छा भैया और का जान कि चरित्र दर्शन, अच्छा तो उसी को अपनो मानो, उसी को अपनो जानो, उसी में रमो। अच्छा तो ये क्या है कि जी मोक्ष मार्ग। अच्छा और पुद्गल कंपदेश ठिदम तम जान पड़ समयम, और जो पुद्गल प्रदेशों में रहे यानी महावृत्त की क्रिया को निज बने माने, छौसम ज्ञान को अच्छो माने हैं। अभी क्या है कि पूरे दिन अपनी सत्ता में आते ही नहीं है, ये पुद्गल सत्ता में बैठा है। अभी तो अपनी सत्ता को स्वीकार ही नहीं कर रहा, तो चार वाक मती है, और अकेला परिणमन देखता रहता है। भैया जी बदल गया, सब बदल हो जाता है, सब बदल हो जाता है, सब ऐसा ही हो रहा। ध्रुव ना देखता है, वो कौन है, बौद्धमती है। तुम बौद्धमती हो, जैनी नहीं हो। और अकेला कहता है मैं तो बढ़िया हूँ, ध्रुव है, वो तो ध्रुव है, ध्रुव है। ध्रुव नहीं रहेगा, परिणमन भी हो रहा हो, ध्यान रखियो। हाँ, जिसमें तू जिसके सहारे बैठा है वो ध्रुव नहीं है, जो ध्रुव है वहाँ तो तू पहुँचा ही नहीं है। हाँ, जानते ही नहीं है। परिणमन में बैठ के ध्रुवों की बातें करता है अकेला। हाँ, बैठा तो यहीं है। और अभी तो कौन से परिणमन में बैठा है, जो परिणमन स्वभाव ही है उसके परिणमन में तो गया ही नहीं है। अभी तो पुद्गल के परिणमन में बैठ करके ध्रुव की बातें कर रहा है। तो जीव पदार्थ की सत्ता ऐसी है, सत है ये, और इस युक्त जो जीव पदार्थ है उसका नाम है सत्ता। तो पहली बात कही है, बोलो देखो पुनः देखते हैं मूल को। यह है जीव पदार्थ सदा, क्या कहा, कहीं भी हो, निगोद में है, विजय सिद्धालय में है, सदा। हाँ बोलो, कहाँ सोने वाला है, सदा कहते हैं जीव पदार्थ सदा ही। तो महाराज ये तो ध्रुव की बात करते हो और आप कह रहे जीव पदार्थ सदा ही, तो सही है कि गलत? जीव पदार्थ सदा ही कैसा है, परिणमन सहित का है कि परिणमन रहित का है? कि परिणमन सहित का है। जीव पदार्थ को, पदार्थ की बात कर रहे हैं, और पदार्थ गुण और पर्यायों सहित को, द्रव्य गुण पर्याय तीनों सहित है। अब जीव अकेले मूल जीव की बात नहीं करी, ध्रुव वाले जीव की, जिसकी बात नियम सार करता है वो बात यहाँ नहीं है। नियम सार तो उदय उपसम क्षय चौसम इनसे न्यारे पारनामिक बात की बात करता है, वो वाली बात यहाँ नहीं है। वो दृष्टि के विषय की जो बात करता है, यहाँ तो कह रहे हैं जीव पदार्थ परिणमन स्वरूप स्वभाव में रहता हुआ। मानो परिणमन स्वरूप कोई स्वभाव होगा वहाँ में जीव पदार्थ रहता है, ऐसा नहीं, ऐसा अर्थ मत निकालियो। परिणमन स्वरूप स्वभाव में रहता हुआ मतलब परिणमन स्वरूप स्वभाव है वहाँ में जीव पदार्थ रहता है, नहीं, परिणमन स्वरूप रहता हुआ उसका भाव क्या होगा, परिणमन स्वभाव स्वरूप स्वभाव, मानो उसका स्वभाव कैसा है कि सदा
परिणमन स्वाचा, वो सिद्ध अवस्था में भी हो तो वहाँ भी कैसा है। कई बार चर्चा कर चुके, अनंत ज्ञान का ही व्यय, ज्ञान का ही उत्पाद, अनंत सुख का व्यय, अनंत सुख का उत्पाद, कई है पहले भी चर्चा कर चुके हैं। होने से उत्पाद व्यय द्रव्य की एकता रूप, मानो ये भिन्न भिन्नता नहीं है, एकता रूप अनुभूति। अनुभूति कौन सी लेना, इनके रहने रूप अनुभूति, अनुभूति लक्षण युक्त सत्ता सहित है। ये पहले जीवों का पहला एक अर्थ किया। अब दूसरा अर्थ करेंगे। दूसरा अर्थ देखो, पहला आ गया, पहला जीव कैसा कहा है बोलो, उत्पाद व्यय द्रव्य की सत्ता युक्त। इससे क्या करना है, पुराने वचन याद करो, विद्वानों के अपन ने दोहराए होंगे। मुझे क्षण अपने कायम रहने के लिए, ध्रुव रहने के लिए भी किसी पर सत्ता के अवलंबन की जरूरत नहीं है, और मुझे अपने क्षण क्षण के परिवर्तन के लिए भी पर सत्ता की जरूरत नहीं है। मेरी स्वयं सत्ता ही ध्रुव रहती हुई उत्पाद व्यय रूप रहती है, और उत्पाद व्यय रूप रहते हुए ध्रुव रहती है। मुझे अपना क्षण क्षण का परिवर्तन करने के लिए भी दूसरे की जरूरत नहीं है, और मुझे परिवर्तन के काल में भी ध्रुव रूप रहने के लिए भी किसी दूसरे की जरूरत नहीं। मानो मुझे अभी जो मिथ्यात्व का व्यय करना है और सम्यक्त का उत्पाद करना है, अज्ञान का व्यय करना है और ज्ञान का उत्पाद करना है, तो ये अज्ञान मिथ्यात्व का व्यय और सम्यक्त का उत्पाद, इसके लिए किसकी सत्ता को ग्रहण करनी पड़ेगी कि मेरी में ही ऐसी ताकत है उत्पाद व्यय वाला। ये मिथ्यात्व का व्यय होगा और सम्यक्त की पर्याय का उत्पाद होगा। फिर क्या होगा, फिर सम्यक्त का व्यय होगा और मिथ्यात्व का उत्पाद होगा। फिर क्या होगा जल्दी बताओ। फिर सम्यक्त का ही उत्पाद और सम्यक्त का ही व्यय, एक एक पर्याय में सम्यक्त की नवीन 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 पर्याय आती जाएगी जाती जाएगी। संसार का व्यय और सिद्धपने का उत्पाद। अब क्या होगा सिद्धालय में, फिर सिद्धपने का व्यय और संसार पने का उत्पाद। तो फिर सिद्धपने का एक सिद्ध पर्याय गई, दूसरी आई, दूसरी गई, तीसरी आई, तीसरी गई, वो अपने आप चलती रहेगी धारा। तो अर्थ क्या करना चाह रहे हैं कि मुझे जो अपना क्षण क्षण का परिवर्तन करना है, उसके लिए मुझे पर की ओर नहीं ताकना कि ये पर सत्ता से परिवर्तन हो जाएगा मिथ्यात्व का। पर सत्ता तुम अभी समझोगे नहीं, मिथ्यात्व का परिवर्तन पर सत्ता से कैसे हो जाएगा। तुम्हारी भाषा बोल रहे हैं, दुख का परिवर्तन पर सत्ता से मेरा दुख का परिवर्तन पर्याय का व्यय हो जाएगा ना। मेरी ही द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि इस दुख की पर्याय जाएगी और सुख की पर्याय आ जाएगी, ऐसी मेरी शक्ति है। अब मैं पर सत्ता से चाहता हूँ कि मेरा दुख दूर हो जाए, पर सत्ता से चाहता हूँ मेरा मिथ्या दूर हो जाए, पर सत्ता में से चाहता हूँ अज्ञान दूर हो जाए, पर सत्ता से चाहता हूँ कसाएँ दूर हो जाए। अब पर सत्ता कैसी है कि थोड़ा तो मूड है तो वो तो विषयन में लगा रहता है, मूड है हाँ, और थोड़ा समझ भैया उसको, वो ये देवगुरु की ज्ञानियों की शरण में जा कर के ये चाहता है कि इनकी शरण में आने से मेरे मिथ्यात्व का व्यय हो जाएगा और सम्यक्त का उत्पाद हो जाएगा। सो आचार्य कहते हैं पर सत्ता से नहीं होगा। मुझे किसी पर सत्ता को, ये दो मुनिराजों के उपदेश से सिंह के मिथ्यात्व का व्यय हुआ और सम्यक्त का उत्पाद हुआ, ये बराबर कथन है, परंतु ऐसा नहीं है। यहीं उत्पाद व्यय की शक्ति थी। ज्यों ही वो त्रिकाली में गया, त्रिकाली की प्रतीति हुई, उसी समय उत्पाद व्यय नाम की शक्ति ने अपना काम दिखाया। उसने मिथ्यात्व को फेंका बाहर और सम्यक्त की पर्याय आ गई। अब वो बार बार अपने को त्रिकाली अनुभव करता है, तो वो जो है वो सम्यक्त का उत्पाद व्यय, सम्यक्त का ही उत्पाद, सम्यक्त की एक पर्याय गए। सम्यक श्रद्धा गुण नहीं परिवर्तन हो, सम्यक्त की जो पर्याय है ना, वो परिवर्तन क्षण क्षण में अभी भी हो रही, क्षण क्षण में उसी रूप। समझ में, ज्ञान की पर्याय का ज्ञान ही ज्ञान रूप, ज्ञान ही ज्ञान, सम्यक ज्ञान रूप ही होगा, अभी मिथ्या ज्ञान रूप नहीं होगा।
मिथ्या ज्ञान रूप नहीं होगा, अब तो सम्यक ज्ञान रूप, सम्यक ज्ञान वो अब तो अनंत ज्ञान रूप, वो पर्याय का परिणमन हो रहा है। वो सम्यक ज्ञान रूप होगी और वही पर्याय केवल ज्ञान में मिल जाएगी, और फिर केवल ज्ञान में तो ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान केवल, किसी पर सत्ता से नहीं। और हमें स्थायी रहना उसके लिए भी कि कोई पर सत्ता के अवलंबन की जरूरत। तेरी सत्ता में दोनों चीज़ें, एक ही सत्य में गंदगी अकेले उत्पाद व्यय भी ना माने तो ये संसार का व्यय और सिद्धत्व का उत्पाद कहाँ से होगा। उत्पाद व्यय को स्वीकार मत करो, ये उत्पाद व्यय को हम सर्वथा ही नहीं मानते, मत मानो। तुम दुखी को दुखी बने रहो, अज्ञानी के अज्ञानी बने रहोगे। अगर ये उत्पाद व्यय की सत्ता ना हो हैं तो वो लोग। और सुनो, सिद्धों को जो आनंद आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, पर्याय में ही आ रहा। जो आनंद देता है तुम्हें, जो दुख है हमें जो दुख है वो काय का दुख है, यहीं परिणमन में तो ध्रुव तो दोनों का ही एक है, ध्रुव तो दोनों का ही एक है। महिमा तो गति में पत्ते की है, ध्रुव में गति चली गई उसकी महिमा है। अचलपना तो दोनों का ही एक है, द्रव्य को देखें तो। लेकिन विभावों से विश्रांति पा गए और स्वभाव में बैठ गई, ये अचलपने की महिमा है। तो महिमा तो पर्याय की, आनंद का वेदन तो पर्याय में ही होगा ना, और वो पर्याय ध्रुव में झुके। तो इससे एक बात और सिद्ध हुई, जीव पदार्थ को समझने से ये समझ में आएगा, ये पदार्थ मतलब ये जो उत्पाद व्यय है ये भी मेरी शक्ति है, और ध्रुव रूप रहना भी मेरी शक्ति है। तो एक ही सत्ता में दोनों पाए जाने से मुझे ना तो क्षण क्षण के परिवर्तन के लिए किसी की ओर देखना है, और ना अपने कायम रहने के लिए देखना है। मैं ऐसा हूँ, और इससे नास्तिकपनों का खंडन हो गया है। किन किन का खंडन होगा, ऐसा नास्तिकपना अपने अंदर हो तो निकाल ले, कोई सांख्यवादियों को न दें। एक और मात्र बच रहे हैं, आपको याद रहेगा कि अगला बोल क्या आएगा। अगला बोल है, और जो जीव चैतन्य स्वरूपता से नित्य, क्या कह रहे हैं, जीव चैतन्य, और जो जीव है, आगे देखो, और जीव चैतन्य स्वरूपता से नित्य उद्योत रूप निर्मल स्पष्ट, क्या विशेषण दिए। चैतन्य स्वरूपता से, चाहे तो कर्म का उदय कैसा ही चलता रहे, आज तो सोच रहे दोनों बोलों को बाँचेंगे, नहीं एक ही बाँच पाए। चैतन्य स्वरूपता से, जानन देखन रूपता से, नित्य हमेशा। उद्योत मतलब प्रकाश, उद्योत प्रकाश रूप, निर्मल मतलब राग आदि रहित, स्पष्ट रूप से, मौजूद रूप से, दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसका कभी वियोग नहीं होता है। ऐसी चर्चा वार्ता अपन बहुत अच्छी आने वाली है। फिर कहेंगे एक धर्म में ही अनंत धर्मी व्याप रहे हैं, भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्यनुम रूप अक्रम रूप प्रवर्तन हो रहा है, इस प्रकार की चर्चा आएगी। देखो ये होगा चैतन्य स्वरूप से ही उद्योत रूप है, ये कहेंगे। पर एक धर्म अनंत धर्मियों को, एक धर्मी अनंत धर्मों को पी के बैठा है, ये बात आने वाली है। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये दो तीन बोलों की चर्चा अपन अगले स्वाध्याय में लेने का प्रयास करेंगे। जीवो चरित दर्शन नानठ दो तमें ससामे हम जान उगल कम विदेश ठिदम चतम जान पर समयम जीव चरित्र दर्शन ज्ञान स्थित स्वय समय निश्चय जानना तिथ कर्म पुद्गल के प्रदेशो पर समय जीव जान। कम से कम इतना प्रयोग करना भाई, कि तो जीवों की व्याख्या नौरूप करेंगे। मूल गाथा में तो यही कहा है कि जो अपने दर्शन ज्ञान चरित्र स्वभाव में स्थित हैं वे स्वसमय हैं, और जो पुद्गल प्रदेशों में स्थित हैं वे पर समय। तो उठते समय ये तो देखना कि कम से कम गाथा चल रही है, तब तक तो अवलोकन करते रहना
कि पुद्गल के प्रदेशों में कितने स्थित रहते हैं और दर्शन ज्ञान चरित्र में कितने स्थित रहते हैं। अब है तो कम से कम जीव बन के सुने, दूसरी गाथा को तो 100 समय पना जानकर सुने। ये तो जीवों की विशेषता दे रहे हैं, कौन कैसा है वो जीव, लेकिन आगे की बात तो ये है। तो हम स्वयं समय रूप परिवर्तन करते हुए भावनापूर्वक इस गाथा को वाँचें और स्वयं समय रूप हो जाए। ओम नमः शिवाय। नीचे